तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर बीजापुर आ गया हूँ। पिछली बार मैंने आपको गोल गुम्बज दिखाया था और आज आपको मैं एक और अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है इब्राहिम रोज़ा। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर है, बहुत ही बेहतरीन। सो यहाँ पर भी हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा, बुकिंग काउंटर। देखते हैं कितना है यहाँ पर। 25 रुपीज़ ईच फॉर इंडियंस एंड 300 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स। तो हम लोग हमारा टूर स्टार्ट करते हैं। ये है इब्राहिम रोज़ा, आदिल शाह 2 ऑफ बीजापुर। और हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा कहना है यहाँ पर, जब आदिल शाह 2 जब ये महल बना रहे थे तो यहाँ की इकोनॉमी उरूज पर थी, कैपिटल ऑफ इनकम बहुत ही बेहतरीन था। आप देख सकते हो यहाँ पर बाजू में गार्डन्स है, मेरे दोनों तरफ है, एक ये साइड है एंड देन दिस साइड। और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ बट आई डोंट रिमेंबर, थोड़ा हल्का सा ग्लिम्स है, मुझे याद है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हम लोग गोल गुम्बज देखे थे, इस बार इब्राहिम रोज़ा देख लीजिए, है ना खूबसूरत। और जब अंदर हमें जाना है तो शूज़ स्लीपर जो भी पहने वो निकाल के जाना है आफ्टर दैट गेट, उस गेट के बाद। इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा बताऊंगा, लेकिन पहले इसके वीडियो दिखा दूं अच्छे से। इसकी हिस्ट्री बहुत यूनिक है, बहुत बेहतरीन। और बीजापुर में धूप भी बहुत है। ये तो एकदम सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 मॉर्निंग, तो मुझे इतना धूप मालूम नहीं पड़ रहा है। सुबह यहाँ पर फुटवेयर निकालना होगा। बच्चे लोग भी फुटवेयर निकाल रहे, तो मैं भी निकाल के रख देता हूँ। चलो भाई निकाल लिए, अंदर की तरफ चलते हैं। अब जैसे जैसे वीडियो चलता रहेगा मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। ये एंट्री जैसे हम लोग गोल गुम्बज में देखे थे, सेम वैसे ही दरवाज़ा है। हाँ कैस बाबा। सो ये बच्चे मिल गए मुझे। क्या नाम है बेटा? शोएब नावेज। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल जी। मेरा कैस बाबा के नाम से है। हाँ, मैं मस्जिदों के और ऐसे जो मुग़ल पीरियड के रहते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जो पुरानी मस्जिदें रहते हैं जैसे टीपू सुल्तान के हो गए, चित्रदुर्गा में, दावनगिरी में, ये सब जगह बनाता हूँ मैं। इंस्टाग्राम नहीं, खाली यूट्यूब, कैस बाबा के। फोटो सेशन चालू है, तो मैं सोच रहा हूँ शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से दिखाऊँ। आई थिंक पहले सेंटर में लेते हैं। बचपन में आया था तो काफ़ी बड़ा दिखता था, अभी भी बड़ा है नो डाउट, पर उस वक्त कुछ ज़्यादा बड़ा दिखता था। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए तो यहाँ पर कुछ 2 थियरी मिलती है। एक तो ये है कि पहले लेफ़्ट जाऊँ या सीधा जाऊँ, सॉरी लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ। मेरे ख्याल से पहले राइट जाना चाहिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर 2 स्टोरीज़ मिलती हैं। जो कहा जाता है कि इब्राहिम रज़ा जी की वाइफ, इब्राहिम सुल्तान की वाइफ जो थे सुल्ताना, उन्होंने ये बनाया था, या शायद खुद के लिए या इब्राहिम रज़ा जी के लिए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ज़्यादा वक्त तो गुजार नहीं पाए यहाँ पर, क्योंकि इब्राहिम रज़ा और उनकी बेटी मुमताज़ दोनों का इंतकाल जल्दी हो गया, तो उनको यहीं दफनाया गया है। तो तब से ये जो है यहाँ का उनका ख़ानदानी मकबरा बन चुका है। तो उनके 4 अफराद और हैं जो यहाँ पर दफन है। माशाल्लाह मुझे ये लगता है ये मस्जिद का हिस्सा है
देखिए पता नहीं ये मस्जिद का हिस्सा है या नहीं, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ये अंदर का हिस्सा है और यहाँ के लोग ग्राफिटी करना तो नहीं छोड़ते। हर ऐसी जगह पे आपको ग्राफिटी देखने मिल जाएगी। हिस्ट्री खराब करने मजा आता है इन लोगों को। ये साइड भी एक है और वो साइड भी एक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या है, वहाँ जाऊँगा तो पता, शायद मकबरा हो सकता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और ये हो सकता है मस्जिद का हिस्सा, क्योंकि बनावट बिल्कुल वैसी ही है मस्जिद के जैसी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वो हिस्से में। यहाँ पर शायद पानी का कुछ होगा, बहुत बड़ा है, तकरीबन 400-500 साल पहले। आप देख लो यहाँ की आर्किटेक्चर, देख लो, पहाड़ों के पत्थर से बनाया गया है एकदम अलाइनमेंट करके। अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। ये भी एक हिस्सा है, पता नहीं किस लिए है, ना यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि ये हिस्सा किस लिए है। हमारे यहाँ फोटो भी है, हम जब भी बचपन में आए हर जगह यहाँ पर फोटो खींचे। ये तब खुला होता था पहले, अब बंद है, पता नहीं क्यों, अब लॉक किया हुआ है, पहले खुला होता था। वहाँ का हिस्सा भी देख लीजिए बाहर का। बादशाहों और नवाबों की तो बात ही अलग थी, 2-3 लोगों को रहने के लिए इतना सब कुछ। अरे भाई अभी गिर जाता था। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और उसके बाद सब्सक्राइब करो। ये मेरा बीजापुर का सेकेंड टूर है, और सेकेंड में एक टूर में एक ही वीडियो बनाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने गुल गुम्बस के बारे में बताया था, इस बार मैं इब्राहिम रोज़ा के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उर्दू और फारसी लैंग्वेज में आर्किटेक्चर किया गया है, जो कि अंदर है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर अरबी, उर्दू और फारसी में आर्किटेक्ट किया हुआ है। ये देखिए दीवारों पे, आपको दिख रहा है? लीजिए मैं और नज़दीक लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा क्रॉस कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। विंडोज़ देखिए, सब पुराना आर्किटेक्चर है, सब पुराना आर्किटेक्चर है। यहाँ अंदर जाना अलाउड है क्या नहीं पता नहीं है, तो मकबरा यही है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। सॉरी, थोड़ा कैमरा हिल गया, तो सेट कर दूँ। सेट हो जा भाई साहब, क्यों हिल रहा है एंड मोमेंट पे? हाँ, आप थोड़ा ऐसे हो जाइए।
परफेक्ट। हर गेट पे लिखा हुआ है, हर दरवाजे पे फारसी और उर्दू मिक्स लग रही है मेरे को। हाँ, फारसी और उर्दू लग रही है लैंग्वेज। तो वही जो मकबरा है आदिल शाह, उनके औलाद का और उनके ख़ानदानों के भी है। और मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले वहाँ भी देखा था, वो जो इससे पहले आपको ग्राउंड दिखाया था मैंने, उधर पे भी मैंने मकबरा देखा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा मैंने बताया था वहाँ पे भी है, देखिए मकबरा। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। 3 है वहाँ पर, 1 2 और ये 3 मकबरे हैं। यहाँ तो लोग रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठंडाई कर रहे हैं। कोशिश करते हैं यहाँ से ऊपर जाने की, कितना दिखता है और क्या दिखता है। अगेन वही पहाड़ों वाले पत्थरों से स्टेज बनाई, सीढ़ियाँ बनाई हैं, काफ़ी ऊंची और मजबूत है। तो ऊपर आ गया हूँ। ये शायद सिक्योरिटी गार्ड जैसे होते हैं, एक सिपाही यहाँ खड़े होते होंगे और निगरानी करते होंगे कि कोई दूर से आ तो नहीं रहा है हमला करने या कुछ। देखिए कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह। आज से 400-500 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं हुआ होता होगा। आज देखो पूरी बस्ती जमा हो गई है, पूरे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं ये इनके खानदान है भी या नहीं है, आई डोंट नो। चलो नीचे जाते हैं। यहाँ पर कुछ पत्थर को राउंड करके उसमें बीच में होल है, यहाँ भी है, पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो, इसलिए होता होगा, कुछ तो होगा। बस ये चीज़ें तो एक्सप्लोर हो गई। ये छोटा सा एंट्रेंस भी कितनी खूबसूरती से बनाया गया हो। वो बात अलग है, अभी थोड़ा डैमेज हो गया है, लेकिन जब बना होगा तो माशाल्लाह होगा। सो हम लोग ने वो एरिया भी देख लिया, मस्जिद वाला हिस्सा, और यहाँ का एरिया भी देख लिया। अब हम लोग नीचे जाएंगे लेफ़्ट साइड में। हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली ग्रीनरी और अबेंडन प्लेस है। फोटो सेशन विद गॉगल्स, नाइस, आई लाइक इट। तो उस गार्डन एरिया में चलते हैं और चलते चलते हम बात करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें थी, क्या हिस्ट्री थी, बताता हूँ, सब डिटेल के साथ बोलता हूँ। तो ताज सुल्ताना इब्राहिम आदिल शाह II की जो दूसरी बीवी थी, लेकिन शायद वो इस आकार को बनवाकर इब्राहिम आदिल शाह की पहली मलिका के तौर पर अपनी हैसियत कायम करना चाहती थी। इसके अलावा ताज सुल्तान का बेटा मोहम्मद अपने सौतेले भाई से शदीद मुकाबले के बाद 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठ गया। इसीलिए अपने शौहर की मौत के बाद ताज सुल्ताना को मलिके मिर्दार सबसे बड़े ओहदे पर फायाज थी। दरबार में अपनी हैसियत मजबूत कर ली और ज़्यादा ताकतवर हो गई। तो मैं ये छोटे छोटे गेट्स के अंदर से जाने की कोशिश करता हूँ, क्या है। देखते हैं ये इतना छोटा क्यों है। ये क्यों बनाया गया मेरे को तो अब तक नहीं समझ में आता। कोई प्रॉपर हिस्टोरिकल पर्सन ही बता पाएगा कि ये सब क्यों। ओह, ये तो वहाँ से यहाँ तक है, वहाँ तक है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो ना सिर्फ तहरीरो ताज सुल्तान को असल सरप्राइज बताती है, बल्कि
ये तहरीरों के पूरे प्रोग्राम में उसको दी गई अहमियत से ये भी इशारा मिलता है कि शायद उसने ये मकबरा अपने लिए बनवाया होगा। जबकि इब्राहिम आदिल शाह टू और जहरा सुल्ताना का जिक्र सिर्फ दो दो सितारों में है। ताज सुल्ताना के लिए मखसूस तहरीरें 3 मुख्तलिफ जगहों पर है, हर एक लगभग चाहे सितारों की, लेकिन अक्सर कुरानी आयतों में हज़रत इब्राहिम का जिक्र है जो सुल्तान के हमनमा थे शायद। और जो इस कॉम्प्लेक्स में इब्राहिम आदिल शाह टू की मरकज़ियत को जाहिर करता है। अब मैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ तो ये मुझे शायद गूगल से देख के बोलना होगा, क्योंकि मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स के जो तामीरी काम का निगरान भी तहरीरों में दर्ज है। उसका नाम मलिक संदल था, एक हबशी ख्वाजा सारा जो फ़ौजी उड़ों में तरक्की करते हुए इब्राहिम आदिल शाह के दरबार की एक नुमायां शख्सियत बन गया। ये समझा जाता था कि मलिक संदल कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन में भी शामिल थे, मगर नहीं। तहकीकात मुताबिक वो सिर्फ प्रोजेक्ट के निगरान या सारे कार थे। वो ताज सुल्तान के इंतहाई वफादार थे और उसकी मौत के बाद भी प्रोजेक्ट को चलाता रहा। ये भी माना जाता है कि उसने कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए अपनी जेब से भी रकम लगाई, जो मकबरा की 2 फ़ारसी सितारों के तशरीह से पता चलता है। उन्हीं सितारों में लिखा है उसने 1.5 लाख खून खर्च किए, लेकिन उसमें 900 और जमा किए गए, जिसे होटो में ये समझा कि संदल ने अपने पास से 900 खून और लगाए। अब पता नहीं भाई ये तारीख कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि इट्स इन गूगल, ऑन गूगल, सॉरी माय बैड, गूगल पे है, पता नहीं क्या है। इतना फैसिनेटिंग तो नहीं है ये, आई डोंट नो, मे बी जेल हो सकता है या पता नहीं, बिकॉज इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता। ये बैक साइड है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, धूप भी बहुत है, ये कवर कर लेता हूँ मैं। तो आप लोग ने देख लिया अभी इब्राहिम रोज़ा। तो अभी हम बाहर निकलते हैं, ये घास चुभ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा और धूप भी बहुत है, अब निकलना बेहतर है। एक बार बैक साइड से मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीटली, फिर चलते काम की तरफ। काम भी तो ज़रूरी है, ये तो बस पैशन है, साइड बाय साइड चलता रहता है। हाँ इतना काफ़ी होगा, शायद नहीं होगा, कंप्लीट व्यू नहीं होएगा। कंप्लीट व्यू के लिए मुझे एकदम पीछे जाना ही पड़ेगा, और मैं सेंटर से ही ले लेता हूँ, है ना, सेंटर से ही रिकॉर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह। और चुभ रहा है भाई, निकलो जल्दी यहाँ से। सॉफ्ट काटे हैं, हार्ड नहीं है, हार्ड होते तो बैंड बज जाती मेरी। हाँ सो आई गेस हाँ दिस इज़ इट। पूरा बैक साइड का व्यू है, आते समय मैंने आपको फ्रंट साइड का व्यू दिखाया था। ओके सो लेट्स गो, लेट्स एंड दिस वीडियो। बीजापुर के टाइम तो मेरी 40 मिनट्स की वीडियो बन गई थी, विच आई रिग्रेट, आई डोंट रिग्रेट एक्चुअली, बट इट्स ओके। हिस्ट्री बताने में टाइम तो लगता ही है, तो ये मैं शायद ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो एंड करने वाला हूँ। इट्स ऑलमोस्ट एंड। बहुत धूप, टू मच धूप। शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, बिकॉज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। हवा तो अच्छी चल रही है यार। गोल गुंबज काफ़ी बड़ा था, इसलिए उधर टाइम भी ज़्यादा लग गया, ये इतना बड़ा है नहीं।
क्लीन करने आ गया यहाँ पे। अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया क्योंकि खाली मिल रहा है सुबह सुबह। अगर यही मैं 9 बजे आता तो पूरा रश होता। राइट, लेट्स टेक एन एग्जिट एंड मूव फ्रॉम हियर। जाते जाते एक बार साइड व्यू देख लो। ये ऑलमोस्ट मकबरा है एंड दिस इज़ द मॉस्क, मस्जिद है आई गेस। तो इंशाल्लाह जल्दी से एग्जिट लेके निकलते हैं हम लोग। हाँ, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मैं और भी वीडियो लाता जाऊंगा आपके पास। ये गार्डन तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया हूँ पूरा कंप्लीट। ये साइड का भी पूरा एरिया दिखा दिया हूँ मैं। और ये है फ्रंट व्यू। अब अपन निकलेंगे दोस्त। आवाज़ गूंजती है, ठंडा भी है। ये बाहर का गार्डन पहले नहीं था, अब अच्छा बना दिया। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट डिड इज आई डोंट नो। देख लेते क्या है ये। पता नहीं क्या है ये, ढक्कन है क्या? नहीं यार, डिज़ाइन है, पता नहीं क्या है। सो अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आई मीन अगले वीडियो में।